आज हमें बहुत प्रसन्नता है और खुशी है कि जो वार्षिक आपका पारितोषिक वितरण समारोह एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शोगी का आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुझे आने का मौका मिला है और हमारे जितने यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस पिछले एकेडमिक ईयर में किया है, आप सबको सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस केवल एकेडमिक्स में नहीं, आपने पढ़ाई लिखाई में तो की है, मगर उसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में भी आपने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। कल्चरल एक्टिविटीज बहुत बढ़िया आपने आज उसकी प्रस्तुति भी, एक झलक भी हमने देखी है और उसको आप बड़े अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं। उसके लिए मैं सभी जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले साल के लिए जो नया आपका एकेडमिक साल शुरू हुआ है उसके लिए भी आपको पहले ही शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला साल भी आपका बहुत अच्छा रहे, मेरिटोरियस हो। और जैसा अभी यहाँ पे कह रहे थे कि आने वाले समय में आप हायर एजुकेशन प्राप्त करके आगे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग स्ट्रीम्स में, जिस भी स्ट्रीम में आप जाने के लिए आगे इंटरेस्टेड होंगे, चाहे मेडिसिन में है, नॉन मेडिसिन में है, आपके आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, अब तो और भी बहुत स्पेशलाइजेशंस हो गई है, उसमें आप अपने स्पेशलाइजेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। हमारी जो यहाँ की सम्मानित प्रिंसिपल है श्रीमती अमिता गुप्ता जी, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्होंने मुझे यहाँ पे आने के लिए आमंत्रित किया था और पिछले साल भी मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे और स्थानीय विधायक होने के नाते मेरा दायित्व था, मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं उनका यहाँ पे विधायक होने के नाते उनका स्वागत करूँ और जो भी उन्होंने यहाँ पे कार्य किए हैं, घोषणाएं की है, उसको आगे ले जाना ये हमारा दायित्व है और उसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। इसका मैं क्षेत्र के लोगों को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा जी, स्थानीय प्रधान ग्राम पंचायत थड़ी नरेंद्र शर्मा जी, एसडीएम साहब भी हमारे बीच में थे, अभी वापस कुछ काम से गए हैं। यहाँ के जो हमारे स्थानीय बीडीओ हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर श्री के शर्मा जी, जो हमारे पूर्व में एक्साइज कमिश्नर, डेप्यूटी एक्साइज कमिश्नर, एडिशनल चीफ कमिश्नर भी रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, स्थानीय इसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। और कौन सी एसोसिएशन के बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, फ्रेंड्स एसोसिएशन के भी अध्यक्ष है, तो इनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और ईश्वर रोहाल जी हमारे राइफल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है, अभी मुझे फिर से जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है या नियुक्त किया गया है या चुना गया है, कैसा क्या प्रक्रिया इसकी है, तो है इलेक्टेड। तो जैसे मेरी खुद की रुचि भी इस स्पोर्ट में है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए आने वाले समय में हम एक बड़ा प्रोजेक्ट शिमला ग्रामीण के लिए प्रपोज कर रहे हैं। अभी मैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा, पहले उसका पूरी रूपरेखा बनाएंगे और जब वो पूरा प्रोसेस में आ जाएगा फिर उसकी घोषणा करेंगे, क्योंकि मैं केवल घोषणाओं करने में विश्वास नहीं रखता हूं, पहले उसका ग्राउंड वर्क क्लियर हो तभी घोषणा करने का मजा आता है। और श्री चंद्रशेखर जी जो हमारे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के
सचिव है ये भी हमारे बीच में है। संतोष शर्मा जी जो हमारी स्थानीय जिला परिषद की सदस्य है। हमारे अनंतपुर के प्रधान यहाँ पर है, जलेल के प्रधान हैं, कोट बढ़ाई शोगी और सभी उप प्रधान भी यहाँ पर आए हैं। सारे हमारे पंचायत समिति के इस इलाके के सारे जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। ललित शर्मा जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के, अमित कोहली जी, पवन शर्मा जी, दीपक रोहाल जी, संजय शर्मा जी और सभी जो हमारे और यहाँ पे आज साथी है, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा समय भी हो गया है, बच्चों ने भी काफ़ी लंबे समय से धैर्य बना के रखा हुआ है। वैसे इतने लंबे समय तक बच्चे बैठते नहीं हैं, मगर आप सब बैठे हुए हैं, इसके लिए अपने लिए एक ताली बजा दें। और जैसा यहाँ पे कई मांगे भी रखी गई है, सबसे पहले तो क्योंकि ये स्कूल का कार्यक्रम है इसलिए जो स्पेसिफिकली जो स्कूल की समस्याएं हमारे प्रधानाचार्य जी ने यहाँ पे हमारे समक्ष रखी है, एसएमसी कमेटी के माध्यम से भी रखी गई है, वो हमारे जहन में है। और जैसा मैं कह रहा था कि पिछली बारी भी जब मैं यहाँ पे आया था उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी आए थे, उस समय भी कुछ मांगे रखी गई थी, कुछ उसमें से सिरे चढ़ी है, कुछ नहीं चढ़ पाई है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं प्राथमिकता पे इन मांगों को, जो हमारे खास करके रिक्त पद की मांगे रखी गई है, उनको डिपार्टमेंट से मैं इमीडिएटली एजुकेशन मिनिस्टर से भी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी टेकअप करूंगा कि जल्द से जल्द उसे भरा जाए। और जैसा सबसे बड़ा इन्होंने बात यहाँ पे कही है कि अक्सर देखा जाता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स का डिप्लीशन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से बाहर हो रहा है, मगर यहाँ अच्छी बात है कि उल्टा वहाँ से प्राइवेट स्कूल से यहाँ पे आप 180 छात्रों की यहाँ पे छात्र छात्राओं की वृद्धि हुई है। तो ये यहाँ की जो हमारी एकेडमिक प्रोफाइल है, हमारे हेडमिस्ट्रेस है और साथ ही जितने हमारे एकेडमिक स्टाफ के यहाँ पे हमारे टीचर्स हैं, आपको भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपकी डेडिकेशन की वजह से ये कार्य पूरा हो पाया है। और स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जिन्होंने इस स्कूल को एक नई रूपरेखा देने के लिए, वैसे तो पूरे प्रदेश और पूरा शिमला ग्रामीण में उनका, हर क्षेत्र में उनका नाम अंकित है, मगर खास करके स्कूल के साथ उनका बहुत लगाव था। मैंने पिछली बारी भी ये बात कही थी कि यहाँ से आते जाते हमेशा जब इसका भवन का कार्य चल रहा था वो खुद इसको रुक कर इसके कार्य को देखते थे, क्या इसमें कमी है, क्या इसमें बजट की समस्या आ रही है, चाहे आपका साइंस ब्लॉक बना, चाहे मेन ब्लॉक बना, और उसमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई कमी जो है वो इसके विकास में नहीं आने दी। आज एक आलीशान हमारे 2 भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, इसमें और एक्सपेंशन आने वाले समय में करनी है। ऑडिटोरियम की बात यहाँ पे अभी सभी लोगों ने यहाँ पे रखी है। अभी जैसे ही कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, जिस जमीन के बारे में ये बात कर रहे हैं मैं खुद उसका निरीक्षण करूंगा। हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी यहाँ पर आए हैं, इनको आज ही मैं इसमें निर्देश दे रहा हूँ कि इसका रूपरेखा बनना तैयार कर दे। बाकी इसको हम डिपार्टमेंट से भी टेकअप करेंगे, जो इसमें अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है उसको जल्द से जल्द, ये जिम्मेवारी हमारी है, हम लेकर आएंगे और अगले बारी जब हम यहाँ पर आएंगे तब तक उसका काम जो है वो आपके ऑडिटोरियम का पूरा हो गया होगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। क्योंकि किसी भी स्कूल के लिए, चाहे आपके स्पोर्टिंग फैसिलिटीज है, चाहे आपके ड्रामेटिक्स के लिए, चाहे और कोकुलर एक्टिविटीज के लिए, ऑडिटोरियम का होना, मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम का होना बहुत आवश्यक है। और ये स्कूल अपने आप में एक मॉडल स्कूल है, इसलिए यहाँ पे अनिवार्य है कि इस तरीके का ऑडिटोरियम यहाँ पे हो, ताकि जो भी हमारी कल्चरल एक्टिविटीज है या और कोई आपकी डिबेट्स होनी है, आपकी और कोई और प्रोग्राम्स होने हैं, वो वहाँ पे अच्छे तरीके से आयोजित की जा सके। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज भी उसमें अंदर करवाई जा सकती है, इसीलिए इसको मल्टीपर्पज जो है वो ऑडिटोरियम के रूप से देखा जाता है। इसलिए इसको हम आने वाले समय में इसको पूरी मजबूती के साथ इसके ऊपर कार्य करेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बाकी जहाँ तक पूरा हमारा शोगी क्षेत्र है, वैसे तो मुझे आज पहली बार जो है एक नई जिम्मेवारी के साथ चुनावों के बाद यहाँ पर आने का मौका मिला है। और अभी तो क्योंकि ये एक स्कूल का कार्यक्रम है और मैं कोई राजनीतिक भाषण इसमें नहीं देना चाहता हूँ,
मगर मैं धन्यवाद जरूर करना चाहता हूं शोगी की क्षेत्र का, खास रूप से वैसे तो पूरे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का, प्रबुद्ध जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है, मगर खास करके शोगी क्षेत्र के लोगों का जिन्होंने मेरा पूरा समर्थन दिया, पार्टी का समर्थन दिया और हमें ऐतिहासिक जीत के साथ वापस विधानसभा के अंदर दूसरी बार जो है वो भेजा। उसके लिए मैं, जो हमारी खास करके इस इलाके की 6 पंचायतें हैं, आपकी शोगी की, यहाँ की प्रबुद्ध जनता का, यहाँ के हमारे पंचायती राज के लोगों का, हमारे पार्टी के सहयोगियों का और हमारे युवाओं का भी, इस बार तो मैंने चुनावों में जितना जोश युवाओं में देखा आज तक कभी नहीं देखा और बहुत डेडिकेशन के साथ युवाओं ने बहुत काम किया, बहुत हमारे लिए झंडा बुलंद किया। और मैं जानता हूं, जैसा अभी यहाँ पे कहा गया कि विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आज एक जो नया जिम्मेवारी आज आप लोगों ने दी है, उसके साथ इस क्षेत्र के लोगों की महत्वाकांक्षाएं बड़ी है, बढ़नी भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं, और हम इसके लिए पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। आने वाले समय में मैंने पहले ही आपको कहा है, शायद आपको इसके बारे में जानकारी भी होगी कि अब एक नई जिम्मेवारी मिली है, तो ऐसा आपने नहीं सोचना है कि हम आपके बीच में कम आएंगे। मैंने तो वैसे ही कहा है जैसे हम पहले विधायक आपके द्वार कार्यक्रम होते थे, हर महीने हमारा शिमला ग्रामीण के किसी न किसी इलाके में मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम रखा जाएगा और लगातार हम पंचायतों का, जोन का दौरा करेंगे, उसी मार्फत सारे हमारा प्रशासन के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। और वैसे तो मुझे लगभग इलाके की अच्छी जानकारी है, इलाके की समस्याओं के बारे में अच्छी जानकारी है, क्योंकि 10 साल करीबन पहले राय साहब जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी हम इलाके का बहुत विस्तृत दौरा करते थे और उसके बाद जब विधायक के रूप में भी इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, मगर तब भी कुछ ऐसी चीजें रह जाती हैं जो हमसे नजरअंदाज हो जाती है या जिसके बारे में समय नहीं लग पाता है, तो आप उसमें अपनी जानकारी, अपनी सहयोग, अपना सहायता, अपना मार्गदर्शन करवाएं ताकि हम उसमें भी अपना योगदान समय समय पर देने का प्रयास करते रहें। वो चाहे हमारे डिपार्टमेंट के मार्फत है, चाहे और डिपार्टमेंट से भी कई इश्यूज है, कई बागवानी संबंधित है, कई हमारे बिजली बोर्ड से संबंधित है, कई रोजगार संबंधित है, कई सिंचाई संबंधित है, उसको भी हम समय समय पर टेकअप करेंगे विधानसभा के माध्यम से। मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय और मंत्री है उनके साथ उसको टेकअप करके एक इलेक्टिव एफर्ट के साथ, क्योंकि आज हम स्कूल में यहाँ पे बच्चों आए हैं, तो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि हमको सिद्धांत, सबसे बड़ी शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि हम कभी भी अकेले सफल नहीं हो सकते। हम सफल तभी हो सकते हैं जब हम एक टीम वर्क के साथ कार्य करेंगे। सहयोग सबका मिलना आवश्यक है। इसलिए सबसे बड़ी जो सीख स्कूलों में हमको मिलती है, एजुकेशन तो है ही है, मगर उसके साथ साथ जो एक यूनिटी, एक बॉन्डिंग, एक आपसी होमोजेनिटी जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ बनती है, वो आने वाले समय में इट गोज अ लॉन्ग वे इन डिफाइनिंग योर लीडरशिप। आप कैसे अपने सहयोगियों को अपने साथ ले जाने की क्षमता रखते हैं, कैसे उनकी बात को सुनकर उनको अपनी बात भी समझाने की क्षमता रखते हैं, और यही लीडरशिप क्वालिटीज आज जो आप सीखेंगे, ये आपको आने वाले समय में जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे वहां पर आपको इसका पूरा फायदा आने वाले समय में मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में चाहे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे हमारे साइंस है, चाहे मेडिसिन है, चाहे आईटी सेक्टर है, अब तो जैसे मैंने कहा कितने नए एवेन्यूज खुल गए हैं, आईटी रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। आप देख रहे हैं कि आज हमको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी होना है। किस तरीके से क्लाइमेट चेंज आज इतना बड़ा विषय हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और विश्व स्तर पे बन चुका है। पिछले कल कैबिनेट की मीटिंग थी, वहां पे जो हमारा साइंस डिपार्टमेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें अब अमेंडमेंट कर उस डिपार्टमेंट को अब साइंस टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाएगा। और आने वाले समय में हमको इसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से, चाहे हमारा बारिशों का मौसम है, हमारे बर्फ का मौसम है, इरेटिक जो है वो आज मौसम होता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिस तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बात कर रहे हैं,
जिस तरीके से आने वाले समय में जो हमारा फ्यूचर है, चाहे वो हमारी गाड़ियां हैं, चाहे हमारी और चीजें हैं, उसमें हमको एनवायरमेंट कॉन्शियस होते हुए ये निर्णय आने वाले समय में लेने की आवश्यकता है। तो मैं यहाँ पे माननीय प्रिंसिपल महोदय से भी निवेदन करूंगा और हमारे जितना एकेडमिक स्टाफ है उनसे भी निवेदन करूंगा कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी, वैसे तो एनवायरमेंटल स्टडीज एक सब्जेक्ट होता है, मगर इसमें स्पेसिफिक तरीके से हमारे बच्चों को आप जो जागरूकता इसके ऊपर करवाएं, ताकि आने वाले समय में हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमारे देश के, हमारे प्रदेश के हो, और सही तरीके से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे हमने इस्तेमाल करना है, कैसे उसकी यूटिलाइजेशन करनी है। अभी मैं पढ़ रहा था 2-3 दिन पहले ही कि जम्मू कश्मीर के अंदर करीबन 5 मिलियन टन का लिथियम का जो है वो रिजर्व्स वहां पे देखने को मिले। अभी तो बहुत प्राइमरी स्टेज पर है, मगर आने वाले समय में मैं समझता हूं कि ये देश के इकोनॉमी के लिए, हमारे जीडीपी के लिए एक बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं कायाकल्प करने के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जिस तरीके से आपके 80 के या आपके 60 के दशक में, 70 के दशक में आपकी जो अरेबियन कंट्रीज थी, गल्फ कंट्रीज थी, वहां पे तेल की जो है वो निकला, और उससे आज किस तरीके से, चाहे आपका सऊदी अरेबिया है, दुबई है, पूरे तरीके से उसका कायाकल्प हो चुका है। मैं समझता हूं कि अगर इसका हमारा सही एक्सप्लॉयटेशन आने वाले समय में देश के अंदर किया जाएगा, तो जिस तरीके से हम वी आर अ सिग्नेटरी, जो आप जानते हैं कि पेरिस क्लाइमेट चेंज हमारा जो अकॉर्ड्स है उसमें भारत भी उसका सिग्नेटरी है, और हमने ये कहा है कि 2050 तक हम पूरी तरीके से भारत जो है वो अपने को जो है वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, और पूरे तरीके से हम जो है इन टेक्नोलॉजीज को अपना लेंगे। तो ये इसके बारे में आज से ही हमको बच्चों को स्कूलों में इसके बारे में पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि ये चीजें हम आने वाले समय में इसको सोसाइटी के अंदर अच्छे तरीके से इनकलकेट कर सके। तो ये भी मेरा आप लोगों से निवेदन है। और जहां तक मैं यहाँ के विकास की बात कर रहा था, जैसा मैंने कह ही दिया है कि आने वाले समय में हम एक विस्तृत दौरा इस पूरे पंचायतों के अलग अलग, चाहे जलेल है, थड़ी है, अनंतपुर है, कोट है, शोगी है, यहाँ के क्षेत्र का करेंगे। मैं जानता हूं कि सबने बहुत मेहनत इन चुनावों में करी है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है वो हमारा समर्थन किया। मैंने तो हमेशा एक ही नारा दिया कि हमको विकास को देखना है, चुनावों के बाद पार्टीबाजी खत्म हो जाती है। और अभी यहाँ पे एक हमारे मंच संचालक कह रहे थे कि ये मेरा नानका है, निश्चित तौर से मेरा नानका है, और कई तो कह रहे थे कि नानी भी याद दिलाएंगे, मगर वो चीज तो हुई नहीं। मगर आप लोगों ने ये दिखा दिया कि विकास के नाम पर ही मतदान मिलता है, और अब आने वाले समय में ये हमारा दायित्व है। मैं आज ऐसे कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, मगर तब भी मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, चुनाव खत्म हो चुके हैं। आओ कंधे से कंधा मिलाकर, दलगत राजनीति को पीछे रखकर, जब अगले चुनाव आएंगे 2027 में, उस समय 2-2 हाथ फिर कर लेंगे, मगर तब तक सब मिलके साथ चले, कंधे से कंधा मिलाकर आगे चले। हमारा भी वही लक्ष्य है, उनका भी वही लक्ष्य है कि हमने शिमला ग्रामीण को हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनाना है। ये नारा मैंने चुनावों में ही नहीं दिया है, ये इस नारे को हमने धरातल पे उतारना है। और मैं जैसा अभी कहा कि ये टीम वर्क के साथ ये कार्य हो सकता है। मैं अकेले कहूं कि विक्रमादित्य इस काम को पूरा कर लेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसमें हमको सिविल सोसाइटी का भी योगदान चाहिए, एनजीओ का योगदान चाहिए, जो हमारे यहाँ के अच्छे मौजूद लोग हैं इलाके के, उनका भी योगदान चाहिए, फॉर्मर यहाँ पे अधिकारीगण हैं उनका भी योगदान चाहिए, पंचायती राज के लोगों का योगदान चाहिए। तभी हम कलेक्टिवली हर समस्याओं का निवारण जो है वो आने वाले समय में कर सकते हैं। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। तो जहां तक मेरी बात है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी ओर से कोई भी राजनीतिकरण विकास कार्यों में नहीं किया जाएगा। जो हमारे पास आएगा वो 1 कदम बढ़ाए, हम अपनी ओर से 2 कदम बढ़ाकर क्षेत्र के विकास की ओर के लिए कोई कमी नहीं आने देंगे। इसका मैं स्थानीय क्षेत्र के लोगों को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी यहाँ पे बात हो रही थी हमारा जो साइंस लर्निंग एंड क्रिएटिव सेंटर, ये भी एक बहुत बड़ी सौगात
राजा वीरभद्र सिंह जी की शोगी क्षेत्र के लिए है। पिछले कल ही जब हमारी कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी तो उसमें ये प्रस्तुति मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो है वो अधिकारियों ने वहां पे रखी, और मुझे भी इसकी इतनी डिटेल में पहले जानकारी नहीं थी, मगर वहां पे मैंने अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी, और ये मुझे खुशी है कि ये करीबन 9 करोड़ रुपए की लागत से 9 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से ये आपका साइंस जो है यहाँ पे ये लर्निंग एंड क्रिएटिव सेंटर है, हाँ, अनंतपुर पंचायत में बनकर तैयार हो चुका है। और अगले एक आधे महीने के अंदर जो इसमें, क्योंकि इसमें एक MOU जो है वो आपकी शुलुनी यूनिवर्सिटी है सोलन में, उसके साथ किया जा रहा है। वैसे तो अभी इसमें और लोगों को भी बुलाया गया है, मगर जो भी इसमें बेस्ट होगा उसके साथ ये MOU किया जाएगा। और इसमें जितना भी हमारा एक प्लानिटरी आपका ये म्यूजियम बनाया जाएगा, जहां पे आपके साइंस के बारे में, प्लानिटरी साइंस के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और जितने हमारे केवल इस क्षेत्र के नहीं मगर पूरे प्रदेश से यहाँ पे बच्चे आएंगे और इसके बारे में जो हमारा ये साइंस है इसको समझेंगे। और जैसा आपका एक म्यूजियम दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू प्लानिटरी म्यूजियम है, उस तर्ज पे इसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। कई इसमें आर्टिफिशियल स्टिमुलेटर्स लगाए जाएंगे, मशीनें लगाई जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बच्चों को पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा सही टेक्नोलॉजी का यूज करके कि कैसे आपको, क्योंकि जब हम किसी चीज को किसी भी थ्योरी को जो है वो बुक्स में पढ़ते हैं, उसको अगर विजुअल तरीके से देखें तो ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चे उस चीज को समझ सकते हैं। तो इसलिए उसको बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, मॉडर्न तरीके से बनाया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यहाँ के जो हमारे खास करके साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जितने बच्चे हैं, वो वहां पे जाएंगे और उसका पूरा जो है लुत्फ आने वाले समय में उठाएंगे। अच्छा उनको एजुकेशन इसके बारे में मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और साथ ही साथ हमारा आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूं कि हमारा जो ये ऊपर कोट पंचायत है, इसमें मैंने पिछले साल 2-3 साल पहले जो एक सड़क डाली थी विधायक प्राथमिकता में, अपग्रेडेशन ऑफ मेटलिंग टायरिंग फ्रॉम चौरी घाटी टू यान वाया भाड़, इसकी 2 पंचायतों इससे लाभान्वित हो रही है, कोट और अनंतपुर। इसकी स्वीकृति जो है वो नाबार्ड से आ गई है और 3 करोड़ रुपए की लागत से, 3 करोड़ 1 लाख रुपए की लागत से इसका कार्य बहुत जल्द जो है वो शुरू हो जाएगा। टेंडर के लिए ये चला गया है, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ पर है, और जल्द जो है वो बनकर इसका जैसे टेंडर अवार्ड हो जाएगा, कार्य अगले एक आधे महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। तो उसका भी मैं क्षेत्र की जनता को बहुत जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक जब मैं चुनाव का प्रचार कर रहा था तो नीचे आपका जो ये कूड़ा नियंत्रण सेंटर है, इसके नीचे गांव है बथोली, तो मैंने उनको वादा किया था कि जब मैं अगली बारी आपके बीच में आऊंगा तो मैं सड़क मार्ग से आऊंगा। तो उनके लिए मैंने विधायक प्राथमिकता में उस सड़क को इस साल की विधायक प्राथमिकता में डाल दिया है। ऊपर आपका कूड़ा नियंत्रण सेंटर से नीचे वो सड़क जो है उस गांव तक, मथोली गांव तक वो जुड़ जाएगी। और वहां पे काफी और भी समस्याएं उस क्षेत्र के लोगों को आ रही थी, उसको भी हम आने वाले समय में देखेंगे कैसे वहां पे, क्योंकि काफी ऊपर प्लांट की वजह से काफी गंदगी नीचे इलाके में आ रही है, उसके बारे में भी मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से इसको टेकअप करेंगे कि क्या इसमें करवाया जा सकता है। बाकी जब पिछली बारी मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने कुछ घोषणाएं आज से 1 साल पहले करी थी। जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, मगर जो भी उन्होंने घोषणाएं करी है अब उसको पूरा करना हमारा दायित्व है। इसलिए जो उन्होंने यहाँ पे कहा था कि एक सब डिवीजन, हालांकि वो 6 महीने का कैप लगकर वो अभी रिव्यू हो रहा है, मगर मैं इस विषय को फिर भी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इस विषय को मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाऊंगा कि जो बिजली बोर्ड का आपका सब डिवीजन यहाँ पे खोला गया था, उसकी हम फिजिबिलिटी देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर आपके कितने जेईज है, कितना एरिया कवर हो रहा है। अगर वो टेक्निकली फिजिबल है तो निश्चित तौर से उसको आने वाले समय में फिर से उसकी बहाली करवाई जाएगी, खोला जाएगा, इसका भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और जो उन्होंने यहाँ पे घोषणा 3 आपके 4 पंचायतों के लिए जो सिंचाई की पानी के लिए एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम करी थी, उसको भी हमने इस साल की विधायक प्राथमिकता, नहीं साल की पिछले साल की
पिछले साल की विधायक प्राथमिकता में 2022-23 की विधायक प्राथमिकता में उसको भी डाल दिया है ताकि सिंचाई का प्रावधान अच्छा यहाँ पे इस इलाके में करवाया जा सके। अभी भी बहुत उपजाऊ जमीन है, बहुत सा यहाँ पे सब्जियां उगाई जाती है और डेली यहाँ से सप्लाई शिमला जाती है। अभी जैसा टीटू जी कह रहे थे कि एक अच्छा यहाँ पे कलेक्शन सेंटर बनाया जाए, मैं तो अभी के शर्मा जी से भी बात कर रहा था कि मैंने चुनावों के समय में भी ये बात करी थी कि एक दूध का भी, वैसे तो हमारा चिलिंग प्लांट जो है वो वहाँ पे टूटू में लगा हुआ है प्रोसेसिंग प्लांट, मगर एक अच्छा कलेक्शन सेंटर दूध का भी इस इलाके में आने वाले समय में बनाया जाए। इसका भी मैं प्रस्ताव जो है वो मिल्क फेडरेशन को भेजूंगा और इसको भी आने वाले समय में एक्सप्लोर किया जाएगा ताकि हमारे जितने यहाँ पे पशुपालक है उनको उसका फायदा आने वाले समय में मिले। ये हमारी प्राथमिकता है जिसको हम आने वाले समय में पूरा करना चाहेंगे। एक दो चुनावों के समय में एक और मैंने वादा यहाँ पे एक वादा किया था कि हम पार्किंग की बहुत समस्या है शोघी शहर के अंदर, तो अभी इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि इसमें जमीन की थोड़ी सी समस्या आ रही है। तो इसको हम जो आपका नेशनल हाईवे है जहां आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पंप है, वहां से नीचे के लिए एक सड़क का प्रावधान जो है वो नीचे आपके जहाँ पे आपके ग्राम पंचायत थड़ी का जो पंचायत घर है वहां के लिए करेंगे। और जो आपका ये वाली सड़क यहाँ से नीचे को जा रही है, इसको फिर आने वाले समय में इसको बंद करके या इसके ऊपर जो है ब्रिज लगाकर इसमें पार्किंग का कम से कम 40-50 गाड़ियों का, या हो सके अभी इसका देखेंगे कैसे बन सकता है, उस पर कोशिश करेंगे कि 100 गाड़ियों तक का इसमें पार्किंग का प्रावधान आने वाले समय में हो। क्योंकि शोघी अब एक अपने आप में एक सेंटर है, सारे पंचायतों के लोग यहाँ आते हैं, दुकानदार है, कई चीजें हैं, इसलिए गाड़ियों का एक अच्छी पार्किंग की सुविधा होनी यहाँ पे बहुत आवश्यक है। इसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। और बाकी अभी क्योंकि पूरी तरीके से जो हमारी विधायक निधि है इलाके के लिए, मंत्री तो मैं हुई हूँ मगर उसके पहले विधायक हूँ, तो विधायक निधि के माध्यम से कई बहुत से कार्य विकास के इलाके में होते हैं। अभी वो पूरी तरीके से बहाल नहीं हुई है, उसके बारे में पिछले कल भी हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है। तो मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी वो अगले 10-15 दिन के अंदर बहाल हो जाएगी। तो उसके बाद जो भी आपके और पंचायतों के कई सड़कों का कई चीजें हैं जो उसके मार्फत जिस पे कार्य होता है, तो उसको हम प्राथमिकता पे फिर आने वाले समय में उसको करवाएंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। और एक जो यहाँ पे प्रिंसिपल महोदय ने एक फायर एक्सटिंग्विशर का सीसीटीवी कैमरे का बात रखी है, इसमें भी कुछ बजट में अपने विधायक निधि से करवाऊंगा और कुछ मैं डिपार्टमेंट से टेकअप करूंगा इसको हायर एजुकेशन से, कि वहां से भी कुछ पैसा इसमें आने वाले समय में आए। तो जल्द इसको भी समय रहते हुए चरणबद्ध तरीके से इसके लिए भी बजटरी प्रोविजन का पूरा योगदान आने वाले समय में दिया जाएगा। और एक मिड डे मील का भी पीछे इन्होंने बात रखी थी कि एक यहाँ पे एक शेड चाहिए जहाँ पे हमारे जो दिन के बच्चे यहाँ पे जो खाना खाते हैं उनके लिए एक जगह हो जहाँ पे वो खाना खा सके। तो उसको भी हम प्राथमिकता पे, उसके लिए भी हम बजट का, वैसे तो हमने उसको SJVNL से टेकअप किया था मगर अभी वो इलेक्शन की वजह से बीच में हो नहीं पाया, अब मौका है, उस पर भी हम जल्द उसके लिए बजटरी प्रोविजन करवाएंगे। इसका भी मैं आपको स्कूल को पूरा विश्वास जो है वो दिलाता हूँ। और जो आज यहाँ पे सभी बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम किए हैं और सभी अच्छी यहाँ पे प्रस्तुति दी है, उनके हौसला अफजाई के लिए मैं अपनी ओर से 31,000 रुपये सभी बच्चों को यहाँ पे देता हूँ। बाकी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये स्कूल जैसा अभी यहाँ पे सबने कहा कि इसका बहुत पुराना इतिहास है, 1907 में ये एस्टैब्लिश हुआ और ओवर 100 इयर्स ग्लोरियस इनिंग्स इस स्कूल ने खेली है और बहुत से अच्छे लोगों को यहाँ से, जो यहाँ के एलुमनाई हैं, आज अच्छे अच्छे पदों के ऊपर बैठे हैं, कई बिजनेस में हैं, कई एडवोकेट्स हैं। तो आने वाले समय में और ये स्कूल तरक्की करे, आगे बढ़े, हमारे छात्र छात्राएं यहाँ से निकलकर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करे, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ। और जो हमारा यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से जो हर साल हमारे प्रथम मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के निर्माता आदरणीय
डॉक्टर यशवंत परमार जी के नाम से जो एक राष्ट्रीय स्तर का एक वॉलीबॉल चैंपियनशिप हर साल करवाई जाती है, इस बारी हमने वो निर्णय लिया है कि ये नेशनल चैंपियनशिप इस बारी आपकी ग्राम पंचायत थड़ी के मैदान में आपके अप्रैल या मई के महीने में, मई या जून के महीने में करवाई जाएगी। उससे भी एक अच्छा एक्सपोजर इस इलाके के युवाओं को मिलेगा। वैसे तो वो हमेशा शिमला में करवाई जाती थी, मगर मैंने इस बार चाहा कि इसको शोगी में करवाया जाए, तो उसको यहाँ पे आने वाले समय में आयोजित करवाया जाएगा। बाकी और भी हम आने वाले समय में स्पोर्ट्स के माध्यम से एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रदेश के अंदर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें खेलो इंडिया के माध्यम से अच्छे हमारी गेम्स हो, रूरल गेम्स हो। और एक हमने अभी एक प्रस्ताव रखा है, अभी तो वो थोड़े इनिशियल स्टेज में है, कि हम एक ग्रामीण ओलंपियाड आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाएंगे, जिसमें आपके ब्लॉक स्तर से लेकर आपके जिला स्तर से लेकर आपके प्रदेश स्तर तक इसमें अलग अलग जो हमारी ग्रामीण स्तर की गेम्स है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। और उसमें पूरा योगदान जो है वो सरकार की ओर से, हमारे डिपार्टमेंट की ओर से दिया जाएगा। कई और राज्यों में भी इसको बहुत अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है, उसको हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक वेटनरी डिस्पेंसरी की मांग आई है गुरु कनाल में, शोगी पंचायत में, तो उसको भी हम टेकअप करूंगा मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से, और इसको जल्द से जल्द इसको खोला जाएगा। इसका भी मैं पूरा विश्वास जो है वो क्षेत्र के लोगों को देता हूं। एक बारी फिर से जो आपने अपना आशीर्वाद मुझे वोट के रूप में इस बारी दिया, और 2017 में जो मैंने चुनाव लड़ा था उसके मार्फत इस बारी जो बढ़ोतरी आपने वोट में यहाँ से आशीर्वाद के रूप से मेरे को करी है, मैं उस बात के लिए पूरी तरीके से कमिटेड हूँ कि उसको अगले आने वाले 5 सालों में सूद समेत आपको वो प्यार वापस लौटाया जाएगा विकास के रूप में। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।